नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। इजराइल पर हमास के हमले के बाद पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। रूस यूक्रेन वॉर के अलावा अब एक और मोर्चे पर महायुद्ध के हालात बन गए हैं। आलम यह है कि अब दूसरे देशों को दखल देकर दोनों देशों से शांति की अपील करनी पड़ रही है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि दोनों ही देश किसी सूरत में शांति नहीं चाहते। वहीं अब अमेरिका की एक चाल ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिका ने हथियारों का बड़ा जखीरा लिए अपने एक विमान को इजराइल के दक्षिणी छोर नेवातिम में लैंड करवाया है। खुद इजराइल के डिफेंस फोर्सेज ने इस बात की पुष्टि की है। ये इलाका गाजा पट्टी के पास पड़ता है, जहां से हमास की हर हरकत पर आराम से नजर रखी और साथ ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सकता है। अमेरिका हमेशा से ही आतंकवाद का कट्टर विरोधी रहा है और इस वक्त उसकी ये हरकत सीधा गाजा और हमास के आतंकियों के लिए कड़ा संदेश है। इस विमान की लैंडिंग ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से इजराइल को पूरा समर्थन देने की बात दोहराई है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि शनिवार को इजराइल में हुए आतंकी हमले में 14 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं, जिसके बाद से सुपर पावर अमेरिका काफी गुस्से में है। अमेरिका कभी भी और किसी भी सूरत में अपने नागरिकों को मरते नहीं देख सकता। इस बीच ये भी खबर सामने आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मंगलवार को फोन पर बात की है। बातचीत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने उन्हें बताया कि हमास आईएसआईएस से भी गंदा और क्रूर संगठन है। हमास की दरिंदगी का स्तर और बढ़ गया है। उन्होंने दर्जनों बच्चों का अपहरण किया, उन्हें जला दिया और मार डाला है। उन्होंने हमारे सैनिकों के सिर काट दिए, उन युवाओं की हत्या कर दी जो फेस्टिवल में आए थे। हमने इजराइल के पूरे इतिहास में ऐसी बर्बरता नहीं देखी है। उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। वहीं फोन पर बाइडेन की ओर से भी एक बार फिर बिना किसी शर्त इजराइल के साथ खड़े होने की बात दोहराई गई है, जिसके लिए इजराइल पीएम ने जो बाइडेन का आभार व्यक्त किया है। अब जाहिर सी बात है, युद्ध का माहौल है, तो ऐसे में सुपर पावर अमेरिका अपनी ताकत की आजमाइश भी जरूर करेगा। इसी से तो उसका कारोबार चलता है। शायद इसीलिए अमेरिका ने एक विमान में हथियारों की बड़ी खेप इजराइल पहुंचा भी दी है। हालांकि अभी तक इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि अमेरिका ने अपने विमान में किस तरह के हथियार और सैन्य उपकरण भेजे हैं। लेकिन जैसे ही हमास ने इजराइल पर हमला किया और नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान किया, ठीक उसी वक्त अमेरिका ने भी इजराइल की मदद और आतंकवाद का सफाया करने का बिगुल फूंक दिया और हमास को सबक सिखाने के लिए अपने विमान को रवाना कर दिया। अब आपको बता दें, इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से यह खुलासा किया गया है कि हमास के खिलाफ छिड़े युद्ध को 4 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसमें अब तक 1000 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं, जबकि 2800 से ज्यादा घायल हो चुके हैं और 50 के बंधक या लापता होने की भी पुष्टि हुई है। आधिकारिक तौर पर डिफेंस फोर्स ने यह भी माना है कि अब तक हमास की तरफ से उनके देश पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं, जिसकी वजह से इजराइल को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि इस जंग में अब तक दोनों देशों के करीब 3000 लोगों की मौत हो चुकी है और अगर जल्द ही इस युद्ध को शांत नहीं किया गया तो मौत का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।